24 आवर्स, 24 घंटे आपके पास भी उतना ही टाइम है जितना मेरे पास है। टॉपर स्टूडेंट के पास भी उतना ही टाइम है जितना एक फेलियर स्टूडेंट के पास है। पॉइंट यह है कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो, वो पूरी गेम चेंज करता है। टॉपर स्टूडेंट अपने टाइम को इस तरह से यूटिलाइज करता है कि उसके अच्छे मार्क्स आते ही आते हैं, कोई रोक नहीं पाता उसे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्लान देने वाला हूं जो अगर आपने जून से फॉलो कर लिया शिद्दत के साथ, तो मैं बता रहा हूं अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। रोड मैप, ये प्लान आप फॉलो करोगे और अच्छा स्कोर लाने के लिए आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर दोगे। ठीक है जी, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कॉमर्स का जो प्लान है हमारा 2027 का, उसमें क्या करने वाले हैं। तो जून, जुलाई, अगस्त को हम डेडिकेट करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट्स के लिए। फिर सितंबर में आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम पर भी हमें अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, उसका भी प्लान दूंगा। अक्टूबर में आपके पास जो बचे हुए टॉपिक्स है आपके सिलेबस में, वो हमें कंप्लीट करने होंगे। फिर अगर मैं बात करूं नवंबर, दिसंबर, जनवरी की, तो पहले नवंबर में मॉक टेस्ट और प्री बोर्ड्स का मेरे को हैंडल करना है। दिसंबर में मॉक टेस्ट और प्री बोर्ड्स अगेन कुछ स्कूल्स में चल रहे होते हैं। जनवरी में हमारी फाइनल रिवीजन शुरू हो जाएगी। फरवरी में फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे और एग्जाम, हमारे बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाते हैं। जैसे 2026 में आपका अकाउंटेंसी का पेपर 24 फरवरी को था और मार्च में आपके फुल फ्लेज्ड एग्जाम चल रहे होंगे। इस सब को दिमाग में रखते हुए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है मंथ वाइज, जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं जून की बात करूं तो इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज में आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देखना। अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो यहां पे आप बुक नंबर 1 से शुरू करोगे, पार्टनरशिप से, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज उसी बुक की है। 36 मार्क्स की आती है आपके आउट ऑफ 80, जो थ्योरी का पेपर आपका अकाउंटेंसी का होता है। उसमें आपको पहले करना है फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये 4 चैप्टर आपके टिप्स पे होने चाहिए। अच्छा, इतना सारा काम अकाउंटेंसी में क्यों दे रहा हूं, क्योंकि जून में आपकी समर वेकेशंस होगी, आपके पास टाइम होगा, आपके पास पूरे 24 घंटे में लेट से 8 घंटे आप सोने में निकाल देते हो, तो उसके बाद 16 घंटे बच रहे हैं ना। उस 16 घंटे में ये 4 चैप्टर्स आपको खत्म करने हैं। उस 16 घंटे को सही से यूटिलाइज करना है। बिजनेस स्टडीज की अगर मैं बात करूं तो आपके पास नेचर एंड सिग्निफिकेंस आपको पढ़ना है और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। पहले 2 चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे जरूर देखना। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आपको नेशनल इनकम, उसके फॉर्मूलाज, उसके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। आपके टिप्स पे होने चाहिए फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला शीट जरूर बना लेना नेशनल इनकम के लिए यहीं पर जून में, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत है यार। और आपके पास ऐसा कोई नहीं है कि हॉलीडे होमवर्क होगा, आपके पास हॉलीडे होमवर्क के नाम पे प्रोजेक्ट फाइल्स ही होंगी जो आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स की बनानी है इन फ्यूचर भी, तो उसे बना के खत्म कर लेना अभी। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना और अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये पूरा कोर्स आपका है ना जून में खत्म हो जाना चाहिए। फिर जुलाई की बात करते हैं। जुलाई में आपके स्कूल शुरू हो जाएंगे, राइट। अब जुलाई में जब स्कूल शुरू हो जाएंगे तो आपके पास स्कूल का प्रेशर और स्कूल के टीचर्स भी आपको परेशान करेंगे होमवर्क के लिए, क्लास वर्क के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए, इन सबको। तो मैंने यहां पर थोड़ा सा लाइट कर दिया आपका सिलेबस। बिजनेस स्टडीज में छोटा सा चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत छोटा चैप्टर है, एक दिन में बैठ के निपटा सकते हो। फिर प्लानिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना और उसे ऐसे पढ़ना कि पहले एक पार्ट कंप्लीट करा आपने लगभग 4-5 दिन में, और फिर दूसरा पार्ट कंप्लीट करा अगेन 4-5 दिन में। ठीक है। अकाउंटेंसी की बात करूं तो रिटायरमेंट और डेथ तो वैसे भी हम साथ में ही पढ़ते हैं, इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करना है आपको। और डिसोल्यूशन की आपको जर्नल एंट्रीज और रियलाइजेशन अकाउंट अच्छे से खत्म करना है। देखो जून और जुलाई के अंदर अंदर आपने क्या खत्म कर लिया, पूरी पार्टनरशिप खत्म कर ली अकाउंटेंसी की। अगर ये प्लान फॉलो कर लिया तो 36 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। अब मैं अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, इनकम डिटर्मिनेशन पढ़ना है, मल्टीप्लायर पढ़ना है, और इंडियन इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर एक फॉर्मूला शीट जरूर बनाना। फॉर्मूला शीट आपकी बहुत काम आएगी इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो प्लीज फॉर्मूला शीट अभी बनाना शुरू कर देना। अगस्त की बात करते हैं। अगस्त में क्या करना है, ध्यान से देखना एकदम। तो बिजनेस स्टडीज में हमारा थोड़ा सा मैंने टॉपिक्स बढ़ा यहां पर, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। आपको तीनों टॉपिक्स खत्म करने हैं अगस्त में, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स भी आ रहे होंगे सितंबर में, और सितंबर में आपके बिजनेस स्टडीज की मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पूरी बुक आ सकती है, तो इसलिए हम पूरा चैप्टर वाइज चल रहे हैं यहां पर। अकाउंटेंसी में आपको पूरी पार्टनरशिप अगस्त में रिवाइज करनी है। और स्कूल्स में क्या होगा, शेयर कैपिटल शुरू करवा देंगे, डिबेंचर शुरू करा देंगे, वो कर लेना, स्कूल के साथ चलते रहना। अपना जो सेल्फ स्टडी करते हो ना, उसमें आप पार्टनरशिप रिवाइज करना अगस्त में। ये आप मुझसे अभी प्रॉमिस करके जाओ, ठीक है। और अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आपको गवर्नमेंट बजट पढ़ना मैक्रो में। माइक्रो हमारे पास होती नहीं है। इंडियन इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, एग्रीकल्चर,
इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। छोटे छोटे टॉपिक से जल्दी जल्दी आप खत्म कर सकते हो। कुछ बच्चों को मन में यह सवाल रहता है कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों नहीं बता रहे हो, वो सीयूटी एग्जाम में आती है बेटा, तो यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई काम नहीं है, अभी हमें उसकी तरफ देखना भी नहीं है। क्लास 12 की बात कर रहा हूं मैं, सीयूटी की बात अभी नहीं कर रहा आपके साथ, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, हम आ गए सितंबर में, और सितंबर में आपके पास हाफ ईयरली एग्जाम्स का थोड़ा प्रेशर आने लगेगा, तो इसलिए बिजनेस स्टडीज के टॉपिक्स आपके मैंने छोटे रखे हैं। कंट्रोलिंग बड़ा चैप्टर है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक दिन का चैप्टर है, फटाफट से रीडिंग खत्म कर सकते हो एनसीईआरटी से आप। अकाउंटेंसी में आपके पास बड़ा टॉपिक है शेयर कैपिटल, पूरा महीना आप शेयर कैपिटल को दीजिएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल आपका 14 से 16 मार्क्स का आता है। अकाउंटेंसी का एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो बहुत बड़ा चैप्टर है और सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। इतना बड़ा और इतनी हाई वेटेज का चैप्टर और कोई है ही नहीं आपके पास। सोचो, पार्टनरशिप पूरी बुक 36 मार्क्स ही है और ये अकेला चैप्टर 14 से 16 मार्क्स का है, तो पूरा महीना देना इसमें टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना, जर्नल एंट्रीज प्रैक्टिस करना, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं है, यहां पर काम चोरी मत करना, क्योंकि आपका प्रोराटा भी फंस जाएगा, इशू ऑफ शेयर्स भी फंस जाएगा अगर आपने काम चोरी करी, और फॉर फीचर तो गया ही गया। तो प्लीज लिख लिख कर यहां पर प्रैक्टिस करना। इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे हम सितंबर में, क्योंकि आपका देखो अभी जो हमने बड़े बड़े चैप्टर्स मैक्रो के निपटा दिए, यहां पर मेरा गोल ये रहेगा कि आप अपना इंडियन इकोनॉमिक्स खत्म करो जल्दी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट आप यहां पर खत्म कर रहे होंगे। आगे चलते हैं, फिर हम बात करेंगे अक्टूबर में। अक्टूबर में क्या होगा? अक्टूबर में अगेन सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा चैप्टर करना आपको बिजनेस स्टडीज का, वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग अगेन हाई वेटेज चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो प्लीज इसे यहां पर खत्म करना। पूरे अक्टूबर में सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर करना बिजनेस स्टडीज का, और साथ में पुराने टॉपिक्स रिवाइज करते रहना, मतलब नजर घुमाते रहना। ऐसे कि नोट्स अगर आपने बनाया तो नोट्स को फ्लिप कर लिया, रीड कर लिया थोड़ा बहुत, अगर बुक से डायरेक्टली बढ़ा तो बुक में टॉपिक रिवाइज कर लिया, हेडिंग्स वगैरह, ताकि दिमाग से सब कुछ वॉश अवे ना हो जाए, ठीक है। अकाउंटेंसी की बात करूं तो यहां पे आप डिबेंचर्स चैप्टर कंप्लीट करोगे और रिवाइज करोगे शेयर कैपिटल चैप्टर। शेयर कैपिटल को रिवाइज करना जरूरी है, बड़ा चैप्टर है, जर्नल एंट्रीज में आप फंसोगे, तो वो रिवाइज कर लेना अक्टूबर में। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कर रहे होगे और फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर खत्म कर रहे होगे। क्लियर है सबको? तो ये आपकी अक्टूबर की स्ट्रैटेजी हो गई। यहां पर अभी तक मैंने आपको पूरा सिलेबस का एक मेजर पोर्शन खत्म करा दिया। अब आगे चलते हैं, नवंबर में हमें क्या करना होगा? अकाउंटेंसी की बुक 3 शुरू करनी होगी। मैं यहां पर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की। अगर आपको स्ट्रैटेजी की वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो अकाउंटेंसी की बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी चैप्टर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो पूरा थ्योरी चैप्टर है, ये खत्म करना है। और रेशियो एनालिसिस, 4 टाइप की रेशियोज होती है आपके, यहां पे फॉर्मुलाज अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ज्यादा काम नहीं है आपके पास अकाउंटेंसी में। बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर्स आपको देखने। देखो हर साल बात होती है बिजनेस स्टडीज में कि इन दोनों में से एक चैप्टर आपको करना होता है, या फिर एक चैप्टर हट जाता है, कोई दूसरा आ जाता है। अगर कुछ चेंज आएगा सिलेबस में तो आपको मैं बता दूंगा, नहीं तो ये दोनों चैप्टर्स आपको देखने हैं। और फाइनली इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इंडियन इकोनॉमिक्स में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंपैरेटिव स्टडी, ये चैप्टर्स खत्म करने हैं। तो नवंबर तक आपका मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा और आपके अकाउंटेंसी के मेजर टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। और अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो यहां पर बिजनेस स्टडीज का सिलेबस खत्म हो गया आपका। दिसंबर की बात करते हैं, तो दिसंबर में आप अकाउंटेंसी में कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ रहे होगे और कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, और पुराना रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, नवंबर में एक चीज और करनी है पहले आपको। नवंबर में आपको है ना एक इंपॉर्टेंट काम करना है, और वो ये है कि आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं हर एक सब्जेक्ट के पर वीक। मतलब हर एक सब्जेक्ट का हर एक वीक में आप एक एक सैंपल पेपर सॉल्व करना। ये नवंबर की कहानी है। दिसंबर में जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि आपको कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स पढ़ना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ना है अकाउंटेंसी का। बिजनेस स्टडीज में आपको बुक 1 पूरी थॉरोली रिवाइज करनी, क्योंकि हाई वेटेज बुक है आपकी दिसंबर में। और अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। आपके फॉर्मूलाज हो गए नेशनल इनकम के, मल्टीप्लायर के, ये सारी चीजें रिवाइज करिए, और उसके अलावा जो थ्योरी है आपको वो रिवाइज करनी है, ठीक है। सबको क्लियर हुआ? दिसंबर तक आपने अपना ऑलमोस्ट पूरा कोर्स खत्म कर दिया है। अकाउंटेंसी का भी यहां तक आपका 31 दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, ताकि नए साल में आप सिर्फ रिवीजन पर फोकस कर पाओ। मैं जनवरी में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सिर्फ रिवीजन और डाउट सॉल्विंग पर फोकस कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो जनवरी की बात करते हैं। बिजनेस स्टडीज की आप बुक 2 रिवाइज कर रहे होगे जनवरी में,
और अकाउंटेंसी की बात करूं तो कंप्लीट पार्टनरशिप की रिवीजन आपको करनी है और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की रिवीजन करनी है। थर्ड बुक को मैं यहां पर इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी आपने दिसंबर में खत्म करी है वो, ठीक है ना। और अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आपको पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स अगेन रिवाइज करना है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैं इसलिए रिवाइज नहीं करवा रहा आपको क्योंकि वो थ्योरी है और मैं चाहता हूं पेपर से जस्ट पहले आप रिवाइज करो उसे, आपकी टेंशन नहीं रहेगी फालतू की, ठीक है ना। क्योंकि क्या है कि थ्योरी हम कई बार भूल जाते हैं और आप यहां पे एफर्ट भी डालो और भूल जाओ पेपर से पहले तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। इट्स बेटर कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को दोबारा रिवाइज कर लो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पेपर से जस्ट पहले आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और करनी है आपको जनवरी में, वो क्या करना है, 2 पर सब्जेक्ट पर वीक आपको पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। तो हर वीक में कम से कम 2 पेपर्स लगाने हैं आपको, अकाउंटेंसी के भी, इकोनॉमिक्स के भी और बिजनेस स्टडीज के भी। जनवरी की बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं फरवरी और मार्च की कलेक्टिवली साथ में। तो ये थी आपकी स्ट्रैटेजी जून से लेकर मार्च तक की, जो अगर आपने फॉलो कर ली तो बोर्ड एग्जाम में एक बहुत अच्छा स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपने ये स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली एज इट इज अगर नहीं फॉलो करी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि स्ट्रैटेजी के साथ में आपको सही गाइडेंस और मेंटरशिप की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप सही गाइडेंस और सही मेंटरशिप प्लीज सीख जरूर करें। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हो तो प्लीज याद रखना आपको सही गाइडेंस, सही मेंटरशिप की बहुत जरूरत पड़ेगी और शुरुआत में ही ले लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। ऑनलाइन भरे पड़े लोग जो आपको बोलेंगे कि हम ये करवाते हैं वो करवाते हैं, आपको धोखा देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ और देंगे और जब आप उनका कोर्सेज परचेज करोगे, गाइडेंस लोगे उनसे, तो आपको गुमराह कर देंगे वो। तो प्लीज उन लोगों की बातों में मत आना, ठीक है ना। और ये चीज याद रखना, ये जो चीजें मैंने आपको बोली है ना यहाँ पे, ये नॉन नेगोशिएबल है। माइंड मैप्स, PYQs, सैंपल पेपर्स के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको, उसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स, क्लासेस, सब कुछ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लास 12 बच्चों का खेल नहीं है, तो सही जगह से सही लीडर्स के साथ आपको एनरोल करना जरूरी हो जाता है अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन जाके धोखा खाने से अच्छा है कि आप सही जगह से सही टाइम पर एनरोलमेंट ले लें। उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमारे भी बैचेस हैं जो आप एनरोल कर सकते हो, जाके एक बारी आप देखना चाहे तो देख सकते हो, ताकि आप मुझे बाद में यह ना बोलो कि सर आपने हमें बताया नहीं था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अड्डा 24/7 वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है जी, और यहां पे आपको सर्च करना है CUET महापैक। आपकी क्लास 12 की प्रिपरेशन तो आपको करनी ही है भाई, CUET को भूल जाओगे क्या, CUET भी तो करना है आपको। तो आप CUET महापैक सर्च करोगे और यहां पे जैसे ही आपने CUET महापैक सर्च करा तो आपको कॉमर्स का महापैक दिखेगा। क्योंकि आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली कॉमर्स के ही लोगे, राइट। क्लिक करोगे आप, 9384 का आ रहा है हमारा करंट बैच। आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे और यहां पे अप्लाई करोगे कोड RA007। इस कोड का फायदा क्या अभी बताता हूं। आपको ये बैच 8999 का पड़ जाएगा, 13 मंथ्स की वैलिडिटी होगी। और इस कोड का फायदा यह है कि आपको डायरेक्ट मेंटरशिप मुझसे मिलेगी। तो अगर आप मेरी मेंटरशिप चाहते हो अकाउंटेंसी से रिलेटेड या फिर ओवरऑल CUET और क्लास 12 की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। कोड याद रखना RA007। याद रखने का तरीका क्या है, मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल, तो ऋषभ अग्रवाल से RA और 007 जेम्स बॉन्ड का कोड है, और मैं खुद को अकाउंटेंसी का जेम्स बॉन्ड बोलता हूं, तो आप उससे याद रख सकते हो RA007, ठीक है। आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी, सही मेंटरशिप मिलेगी और आपकी क्लास 12 की प्रिपरेशन की जिम्मा तो मेरा ही होगा, CUET की प्रिपरेशन भी मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है जी। तो प्लीज याद रखना, सही टाइम पर सही प्रिपरेशन आपको करनी जरूरी है। प्लीज रिस्क मत लेना अपनी प्रिपरेशन को लेकर, ठीक है जी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप चाहते हो कि आपको और ऐसी वीडियोस मिले तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।